वीडियो में हम क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का जो आपका है चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा था कि जब भी हम क्या करेंगे, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले उस चैप्टर के बारे में कुछ थ्योरेटिकली हो गया या हमारा कुछ फॉर्मूले हो गए या कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, हम पहले उसको सीखेंगे या उसको जानेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने क्या किया है, पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ाया 7th क्लास में कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। हमारा क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट होता क्या है, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं हमारे, वेरिएबल क्या होते हैं हमारे, आपको पता होगा कि वेरिएबल होते क्या है, वेरिएबल्स। ठीक है, यानी ऐसे जो हमारे जो मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में खासतौर पे हम क्या करते हैं कि जो अल्फाबेटिकल जो लेटर्स हैं हमारा एक्स वाई जेड ना एम कुछ भी हो सकता है, ABCD ना, अल्फाबेटिकल जितने भी जो लेटर है उनका यहाँ पे हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम यूज करते हैं। इनको अब देखिए, आपको एक चीज बता देता हूँ कि इनको वेरिएबल क्यों कहते हैं। इनका वैल्यू यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि वेरी करता है, यानी कुछ भी हो सकता है। एक्स के वैल्यू ये 1, एक्स इक्वल टू हमारा 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो ठीक है, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, यानी इसका वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, बार बार वेरी करता है, चेंज होता रहता है, इसलिए हम बोलते हैं जो हमारे जो अल्फाबेटिकल डिजिट हैं या अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, अब हमारा क्या होता है कि अब दूसरा टर्म हमारा क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट आपको पता चल गया होगा, कांस्टेंट क्या होते हैं, जितने भी आपके नंबर्स हैं वो हमारे क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का आपको मतलब पता हो, कुछ भी हो सकता है, वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, हमारा वो क्या होंगे, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होगा, हमने जब लिख दिया 1 है तो हम अगर यहाँ पे भी अगर कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में आपको लिखा जाएगा 1 तो वो 1 ही होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा, वो चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, आप लोगों ने छोटे से क्लास में पढ़ा है, फिर भी हम क्या करते हैं, हम एक बार रिवाइज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम कहीं पे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे आपका लिखा है ये 2x, ये लिखा हुआ है, एक आपका एक टर्म है, एल्जेब्रिक टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है आप देखते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या हुआ है, हमारा 2 है। ठीक है, यानी अगर कोई भी डिजिट है उसमें जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कोफिशिएंट क्या होगा, अगर हमने लिखा है 2xy, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या होगा, ये डिजिट होगा, जो भी डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहा है या इसके बगल वाले जो डिजिट हैं वो हमारा क्या होगा, इसके कोफिशिएंट होंगे। ठीक है, तो ये तीन चीजों से मिलकर हमारा क्या है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना हुआ है। और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड साइन भी यूज होता है इस एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है और वो कौन कौन से वहां पे टर्म यूज होते हैं या क्या चीज मिलकर हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए हमारा क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए, कांस्टेंट चाहिए और कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, इस तरह से, और उनको कंबाइन करने के लिए क्या होगा, हमारा ये साइन का मैथमेटिक्स में हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जो 4 साइन है इनका यूज करते हैं दो एल्जेब्रिक या 3 4 5 कितने भी एल्जेब्रिक टर्म है उनको कंबाइन करने के लिए। ओके, तो हमने रिवाइज कर लिया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अब देख लेते हैं, हम एक बार देखते हैं कि भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है, फर्स्ट हमारा क्या होता है मोनोनोमियल, और सेकंड क्या होता है बाइनोमियल, और तीसरा हमारा ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये मोनोनोमियल जो फर्स्ट है हमारा, मोनोनोमियल होता क्या है, मोनोनोमियल हमारे क्या, हम किसको बोलते हैं, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, सिंगल टर्म हो। सिंगल टर्म मतलब वो 6 भी हो सकता है या 2x हो सकता है या हो सकता है 3xyz। एक टर्म होता है, एक टर्म के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, मोनोनोमियल कहते हैं। जैसे कि हमारा 6 हुआ, 2x हुआ, 3xyz हो गया, या आप कह सकते हैं माइनस 3x² या 3x² y। ठीक है,
ये हमारा मोनोनोमियल हो गया। अब आती है बारी बाइनोमियल। तो बाइनोमियल आपको ये भी पता होगा, नहीं पता तो देख लेते हैं क्या होता है। तो बाइनोमियल मतलब क्या होता है कि जैसे मोनोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, उसी तरह से बाइनोमियल मतलब क्या होता है कि दो टर्म। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास क्या हो, जिसके पास दो टर्म हो, कम से कम दो टर्म हो हमारे पास, जिसके पास दो टर्म होते हैं उनको हम बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल, ठीक है। जैसे -2x प्लस y, जैसे 1 ये टर्म हो गया, ये दो टर्म, ये हमारा बाइनोमियल हो गया। अब हमारा 6 प्लस 5y, ये भी हमारा हो गया दो टर्म। और हम कह सकते हैं 6xyz प्लस 5, ये भी, ये पूरा हमारा क्या है, सिंगल टर्म हम मानेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे तीन अलग अलग वेरिएबल है तो हमने बोल दिया यहाँ पे 3 टर्म्स है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अगर 3 टर्म का बताइए 6x प्लस y प्लस z होता, तो इस कंडीशन में हमारे ये 3 टर्म्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों के तीनों, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल, यानी इसको हम बोलेंगे सिंगल काउंट करेंगे, सिंगल टर्म हमारे सिंगल टर्म इसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बाइनोमियल हो गया। अब देखते हैं ट्राइनोमियल होते क्या है। ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल में हमारा क्या है, मोनो मतलब सिंगल, बाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3, यानी हमारा ट्राई मतलब क्या होता है, से 3 टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए। 2x² प्लस 5xy प्लस 6, ऐसे हमारे क्या हो गए, 1 2 3, इस तरह के हमारे 3 टर्म, कोई भी डिजिट हमारा 3 टर्म होना चाहिए बस, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर उसके पास 3 टर्म है तो हमारा क्या होगा, वो ट्राइनोमियल होगा। तो यहाँ पे जो चौथा है पॉलिनोमियल, देखिए कि जितने भी है हम इसको तीनों को हम क्या कह सकते हैं, पोलिनोमियल कह सकते हैं, पोलिनोमियल कह सकते हैं। यानी ये हमारा मोनोनोमियल, बाइनोमियल, जो ट्राइनोमियल है, ये 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये 3 टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनको हम कह सकते हैं पोलिनोमियल। कि पोलिनोमियल ऐसे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसमें हमारा 1 2 3 4 5 है, उससे ज्यादा कोई कुछ भी टर्म हो उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल, ठीक है। जैसे कि हमारा 2x 3x प्लस 5, या आप कैसे 3x² प्लस x प्लस 5 भी हो सकता है। 2x² या x⁴ प्लस 5x² प्लस 5x प्लस 10। तो इस तरह के जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे वो हमारा पोलिनोमियल होंगे। और पोलिनोमियल के लिए एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट रखना चाहिए आपको, वो है कि हमारा जो ये पोलिनोमियल है आपका कोफिशिएंट हो सकता है, यानी डिजिट हमारा कोई दूसरे डिजिट से डिवाइड हो सकता है, बट वेरिएबल से अगर डिवाइड होगा तो वो हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि आपका 2/5 x² ये हो सकता है, ये पोलिनोमियल हो सकता है, बट 2x/x², तो यहां पे ये है, ये हमारा क्या है, वेरिएबल से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। यानी आप कह सकते हैं कि अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नेगेटिव हमारा एक्सपोनेंट है तो हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। तो हमने सीखा कि पोलिनोमियल होता क्या है और टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो अब एक चीज आपको इसमें चैप्टर में पता होना चाहिए कि हमारे लाइक टर्म क्या होते हैं एंड हमारा अनलाइक टर्म क्या होते हैं। एक हमारा लाइक टर्म है और दूसरा अनलाइक टर्म, हमारा अनलाइक टर्म है। तो लाइक टर्म आपको क्या होता है, सेम होना चाहिए, यानी वेरिएबल और उनके एक्सपोनेंट हमारा सेम होना चाहिए। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनका वेरिएबल भी सेम है और उनका एक्सपोनेंट भी सेम है, तो उनको हम बोलते हैं लाइक टर्म। तो हमारा जो डिजिट है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, उससे मतलब नहीं रहता है, वो कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकता है। बस हम ध्यान रखेंगे कि 2, जैसे कि आपका क्या है 2x²y, तो दूसरा हमारा क्या है 10x²y। अगर इस तरह के आपके वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे एक इस टर्म में क्या है
2x² y है, यहाँ पे कांस्टेंट 2 है, यहाँ पे 10 है। इसको हम देखेंगे नहीं, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस 1000 1000 10,000 200 कुछ भी, एनीथिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम चेक करते हैं वेरिएबल्स को, यानी हमारा वेरिएबल दोनों टर्म में जो कंपेयर कर रहे हैं, दोनों टर्म में हमारा क्या होना चाहिए, वेरिएबल सेम होना चाहिए, यानी सेम वेरिएबल विद सेम एक्सपोनेंट। जैसे हमारा x² है, यहाँ पे भी x² होना चाहिए, यहाँ पे y 1y है, यहाँ पे भी 1y होना चाहिए। अगर ये है x, इसको मान लेते हैं x³ y, और दूसरा हमारा क्या है y और x²। ये टर्म क्या है, लाइक टर्म होगा? नहीं होगा, ये हमारा अनलाइक टर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ सेम दिख रहा है, हमारा रूल को फॉलो कर रहा है। लाइक टर्म होने के लिए हमने क्या बताया था कि वेरिएबल सेम होना चाहिए विद सेम एक्सपोनेंट। हमारा सेम एक्सपोनेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x² है, बस यहाँ पे क्या सेम है, तो एक ही वेरिएबल सेम है और सेम नहीं है। लाइक टर्म के लिए हम दिमाग में हमेशा रखिए हमारा सेम वेरिएबल विद सेम एक्सपोनेंट, ओके। ऐसे अलजेब्रिक टर्म को हम बोलेंगे लाइक टर्म। तो अब हम आते हैं अनलाइक टर्म होते क्या है। लाइक टर्म्स कर दीजिए, अनलाइक टर्म्स कर दीजिए, ठीक है। तो अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, इसका अपोजिट, यानी हमारा क्या है, कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल है और डिफरेंट विद डिफरेंट पावर, तो उनको बोलते हैं हम अनलाइक टर्म। जैसे कि हमारा 2x² yz है, z² कर दीजिए, एंड हमारा क्या है 10x y²z। ये जो दो टर्म है या दो हमारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो हमारे क्या है, अनलाइक टर्म है। और आप बता सकते हैं कौन सा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल, कौन सा है हमारा, ये हमारा मोनोनोमियल है, ठीक है, मोनोनोमियल। और इसको हम कह सकते हैं पोलिनोमियल भी कह सकते हैं, पोलिनोमियल भी इसको हम कह सकते हैं, ओके। तो आपको पता चल गया कि लाइक टर्म क्या होते हैं और हमारा अनलाइक टर्म क्या होते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी जो आपका इस चैप्टर में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें कौन कौन सी चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो चीज है ही, ये तो रूल है, आपको ये पता होना ही चाहिए। इसके अलावा भी एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। जब भी हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, टर्म हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो हमारा क्या होना चाहिए, लाइक टर्म होना चाहिए। जैसे कि x² है और प्लस x है, तो इनको ऐड करने के लिए आपको एक चीज दिमाग में याद रखना है कि दोनों क्या लाइक टर्म है। देख क्या बता सकते हैं, नहीं है, तो ये ऐड नहीं होंगे। हमको इसको अगर कोई भी कहेगा भैया इसको ऐड करके दिखाओ, तो हमको इसका रिजल्ट यही होगा, इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। अगर इसमें वैल्यू दिया रहता है x = 5 दिया रहता, इसका वेरिएबल का हमारा वैल्यू पता होगा, तभी हम इसका वैल्यू है इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई भी वैल्यू नहीं दिया है। अगर इस तरह का है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि लाइक टर्म नहीं है, तो उनको हम ऐड कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो दूसरा चीज आपका, जैसे लाइक टर्म देखिए, जैसे 2x² प्लस 6x²। अब देखिए दोनों क्या है, सेम टर्म है, तो दोनों को ऐड कैसे करते हैं, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि लाइक टर्म है उनको कैसे ऐड करते हैं। पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये दोनों चीजों में ये रूल है, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों में लागू सेम होता है, ठीक है। एडिशन के लिए भी और सब्ट्रैक्शन के लिए भी। जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, 2x² है प्लस 6x² है, तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों लाइक टर्म हमने चेक कर लिया, लाइक टर्म है कि नहीं। अगर लाइक टर्म है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों टर्म के पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे हमारा क्या होगा, 6 + 2 हमारा 8 हो जाएगा, और हमारा क्या होगा, ये जो होगा वो क्या होगा, ये हमारा जो है x² हमारा एक बार कॉमन हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक। यानी हमारा क्या हो गया 8x²। तो देखिए कैसा हुआ, जो ये आपका 2x² है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो x² है यहाँ पे 2 है, यानी यहाँ पे x² प्लस x²।
नहीं 2x² है यहाँ पे, और इधर क्या है x² प्लस x² प्लस x² प्लस x² प्लस x², यानी हमारा क्या हो गया, इधर क्या है 6x² है। ठीक है, अब ये 6x² को ऐड करेंगे इसमें से 2x² को, तो कितना होगा टोटल हमारा 8x² होंगे। ठीक है, इस तरह से हम ऐड करेंगे। ठीक है, ना कि हम क्या करेंगे यहाँ पे ये दोनों के पावर ऐड करने लगे, ऐसा कुछ नहीं। एडिशन में हम कुछ नहीं करते, पावर को ऐड नहीं करते, हम क्या करते हैं कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करते हैं। ठीक है, तो उससे हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता कि 6x y माइनस 3xy, आगे देखते हैं भाई ये दोनों लाइक टर्म है तभी सब्ट्रैक्ट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, हम छोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, कुछ यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने एडिशन में किया था ऐसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में भी क्या होगा, वही चीज होगा। यहाँ पे क्या करते हैं कांस्टेंट वैल्यू से कांस्टेंट वैल्यू को माइनस कर देते हैं, 6 माइनस 3 तो हमारा हो गया 3। ये हमारा क्या होगा कॉमन, यानी एक ऐसे एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, ओके, ये हमारा इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब देखिए यही चीज अगर मल्टीप्लाई में होता तो क्या करते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई में क्या है, लाइक टर्म से मतलब नहीं है हमारा। अगर यहाँ पे 6xy और 3xy, हम क्या कर देते हैं इसको कर देते हैं ऐसे करके। ठीक है, इसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या होता हमारा 18 कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया। जो हमारे यहाँ पे एक चीज बस ध्यान रखना है, आपको सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से ही मल्टीप्लाई होगा, यानी दो सेम वेरिएबल ही मल्टीप्लाई होंगे।